नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में विरासत टैक्स लगाने की बात कह रही है। ये एक तरह का जजिया टैक्स है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अंदर औरंगजेब की आत्मा आ गई है। उन्होंने कहा कि चौथे चरण के मतदान के साथ ही देश में मोदी लहर सुनामी का रूप ले लेगी। आज पूरा देश एक स्वर से कह रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सीएम योगी रविवार को यहाँ माधवगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यहाँ पार्टी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लिए जनता से वोट की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम और राष्ट्र एक दूसरे के पर्याय हैं और जो लोग राम का विरोध कर रहे हैं वो राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध केवल दो ही लोग कर रहे हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा रामद्रोही। सीएम योगी ने अमेठी की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आपने 2019 में क्रांतिकारी निर्णय लिया तो उसकी धमक लखनऊ ही नहीं दिल्ली तक सुनाई दे रही थी। निर्णय सही होता है तो परिणाम भी सही होता है। पहली बार अमेठी वासियों ने किसी दल का पिछलग्गू बनने की जगह भारत के विकास का सारथी बनने का निर्णय लिया है। वहीं स्मृति ईरानी ने भी 5 साल में जितना दौरा अमेठी का किया, कांग्रेस की 4 पीढ़ियां नहीं कर सकी। एक सजग जनप्रतिनिधि के रूप में हर हफ्ते उनका दौरा अमेठी के गांव-गांव में होता रहा। सीएम योगी ने कहा कि देश में अब की बार 400 पार का स्वर गूंज रहा है, जिसे सुनकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन को चक्कर आने लगता है। उन्होंने कहा कि देश में किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए 273 सीटें चाहिए, मगर कांग्रेस पूरे देश में इतनी सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में रामलला के विराजमान होने की खुशी है और ये तो अवध क्षेत्र है। इस क्षेत्र के लिए तो एक नया सवेरा हुआ है। 500 साल का इंतजार समाप्त हुआ है। अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजमान हुए हैं। अब एक बार फिर अमेठी की जनता को भाजपा को वोट देकर भगवान राम के परम भक्त प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से पीएम बनाना है। उनके नेतृत्व में देश का सम्मान बढ़ा है। आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। विकास के बड़े बड़े कार्य हुए हैं। सीएम योगी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन्हें पाकिस्तान से प्रेम है वो वहाँ जा सकते हैं। आज पाकिस्तान में जनता भूखे मर रही है, जबकि भारत में उससे अधिक आबादी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। 4 करोड़ गरीबों को मकान देने का कार्य हुआ है। कांग्रेस ये कार्य क्यों नहीं कर सकी? सीएम योगी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो दादी के नारे को रटने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो के आधार पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग SC, ST और OBC के आरक्षण में डाला डालने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोग अल्पसंख्यकों को गोमांस खिलाना चाहती है। इन्हें वोट देने का मतलब गोहत्या जैसे पाप में सहभागी होना है। कांग्रेस को धोखे से भी वोट दिया और उसने गोहत्या की छूट दी तो इस पाप को हम धो नहीं पाएंगे। हमें उनके पाप में शरीक नहीं होना है। कांग्रेस जाति जनगणना करने की बात करती है और जातियों को आपस में लड़ाना चाहती है। वो आरक्षण में बंदरबाट करके भारत के विभाजन की नींव तैयार कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि आज पूरा अमेठी स्मृति जी के सम्मान में उठ खड़ा हुआ है। देश के सम्मान, विकास, गरीब कल्याण और आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरा कार्यकाल देना हमारा दायित्व है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सांसद प्रत्याशी स्मृति ईरानी, प्रदेश सरकार में मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, विधायकगण सुरेश पासी, अशोक कोरी, MLC शैलेंद्र प्रताप सिंह, BJP जिलाध्यक्ष राम प्रसाद मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी, दुर्गेश त्रिपाठी सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे।